गोपीचंद का जन्म फिल्म उद्योग के निर्देशक टी कृष्णा कृष्णा तोटमपुडी के घर हुआ था। उन्होंने 12 मई 2013 को बेहद खूबसूरत महिला रेशमा से शादी की। अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत गोपीचंद के दो बेटे हैं, जिनका नाम विराट कृष्णा और वियान कृष्णा है। गोपीचंद तोटमपुडी, जिन्हें आमतौर पर गोपीचंद के नाम से जाना जाता है, का जन्म 12 जून 1969 को तंगुतुर, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक भारतीय फिल्म ऑन स्क्रीन अभिनेता हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। अभिनेताओं के परिवार से होने के कारण यह लगभग तय था कि यह अभिनेता जल्द ही या बाद में फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू करेगा। वह निर्देशक टी कृष्णा, संपादक और कई बार फिल्म फेयर के विजेता के बेटे हैं। उनके बारे में एक कम झात सत्य यह है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म शुरू करने से पहले डायलॉग मॉड्यूलेशन पर 1 साल का लंबा कोर्स पूरा किया था। अब तक उन्होंने 25 से ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में डब की गई हैं। उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ऊपर की सूची में शामिल कुछ सितारों में से एक माना जाता है। गोपीचंद ने फिल्म थोली वलापू से अपने हीरो के रूप में शुरुआत की। उनकी अगली फिल्मों जयम, निजाम और वर्षम में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं। जयम में उनकी सफलता की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने इसी शीर्षक वाली फिल्म के तमिल भाषा रीमेक में अपनी भूमिका निभाई। 2010 में रिलीज हुई उनकी फिल्म गोलीमार में उन्हें असल जिंदगी के पुलिस अधिकारी दया नायक से प्रेरित एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। उन्होंने 2011 में मोगुडू और वांटेड में अभिनय किया। उन्होंने 2013 में एक्शन एडवेंचर फिल्म साहसम के लिए निर्देशक चंद्रशेखर येलेटी ओक्कादुन्नाडु के बाद से मुलाकात की, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। वह अभी भी खबरों में बने रहते हैं और कई बार कई मशहूर चैनलों पर उन्हें एक अभिनेता के तौर पर देखा जाता है जो फैशन के मामले में बेहतरीन सेंस रखते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उन्होंने हाल ही में पंथम और चाणक्य फिल्मों में भी काम किया है। 2005 में यज्ञम और अंधेरुडु फिल्मों के साथ उन्होंने नायक के रूप में अपनी वापसी की। 2006 में उन्होंने राणम और राराजू में अभिनय किया। उनकी 2007 में रिलीज हुई ओक्कादुन्नडु और लक्ष्यम और 2008 में रिलीज हुई सौर्यम सभी व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, जिसके बाद उन्होंने 2009 में शंखम को रिलीज करने के लिए सौर्यम निर्देशक शिवा के साथ फिर से सहयोग किया। उन्होंने 2014 में लौक्यम में अभिनय किया और यह उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म बन गई। उन्होंने 2015 में जिल और सौख्यम में अभिनय किया। 2017 में उन्होंने गौतम नंदा और ऑक्सीजन में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म आराधुगुला बुलेट उसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। 2018 में उन्होंने अपनी 25वीं फिल्म पंथम में एक सतर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने चाणक्य में भी जासूस की भूमिका निभाई। उनकी आने वाली फिल्म संपत नंदी द्वारा निर्देशित सीतामार होगी। इसके बाद साल 2004 में आई फिल्म यज्ञम में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया। गोपीचंद की सबसे बड़ी हिट फिल्म की बात करें तो वो साल 2013 में आई साहसम थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। गोपीचंद की खास बात यह है कि वो साल में एक ही फिल्म करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 साल के एक्टिंग करियर में इस साउथ स्टार ने अब तक सिर्फ 29 फिल्मों में काम किया है। सहसम के बाद 2014 में आई फिल्म लौकीम भी सुपरहिट रही। हिंदी भाषी दर्शकों में गोपीचंद को पहचान उस समय मिली जब टेलीविजन पर उनकी फिल्मों को हिंदी में डब करके दिखाया जाने लगा। आज गोपीचंद देश विदेश में पॉपुलर एक्टर हैं। गोपीचंद के लिए सबसे बड़ा दुख यह था कि जिस समय भाई का निधन हुआ उस दौरान वो रूस में ही थे। टाइम पर वीजा न मिल पाने के कारण गोपीचंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। गोपीचंद की एक छोटी बहन भी हैं जो पेशे से डेंटिस्ट हैं। गोपीचंद ने बड़े पर्दे पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक विलेन के तौर पर की थी। ज्यादातर फैंस उन्हें एक सुपरस्टार एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन साल 2001 में आई फिल्म थोली वालेपू से उन्होंने डेब्यू के बाद जयम, निजाम और वर्षम जैसी फिल्मों में विलेन बने थे। ये फिल्में हिट रहीं और गोपीचंद के काम को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने फिल्म यज्ञम से नायक के रूप में पुनः प्रवेश किया।
जयम तेलुगु, जयम तमिल, निजाम और वर्षम में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें यज्ञम में मुख्य भूमिका मिली। उनकी भूमिकाओं में 2006 में राणम और 2007 में लक्ष्यम शामिल हैं। उनकी अगली फिल्म सौर्यम सितंबर 2008 में रिलीज हुई थी। अगले वर्ष उन्होंने एक फिल्म संखम में अभिनय किया जो 11 सितंबर 2009 को रिलीज हुई। उनकी अगली फिल्म गोली मार 27 मई 2010 को रिलीज हुई। 2011 में उन्होंने मोगुडू और साहसम 2013 में अभिनय किया। उन्होंने 12 मई 2013 को अभिनेता मेका श्रीकांत की भतीजी रेशमा से विवाह किया। यहां मूवी नाशा ने गोपीचंद की हिंदी डब फिल्मों की पूरी सूची बनाई है। जब भी हमें गोपीचंद की हिंदी डब फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, हम समय समय पर सूची को अपडेट करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह आपको कुछ देखने के लिए प्रेरित करेगी। यहां संख्याएं किसी भी क्रम में हैं और यह फिल्म में महानता के स्तर का सुझाव नहीं देती है। अगर आप अलग तरह से सोचते हैं